हर शहर में आपका कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों कहा जाता था ट्रेजेडी किंग? हिट फिल्में बन गई थी एक्टर के लिए सजा। फिल्मी दुनिया में ऐसे बहुत कम सितारे रहे जो अपने किरदारों से अमर हो गए हो। दिलीप कुमार साहब उन्हीं चुनिंदा सितारों में से एक थे। फिल्म इंडस्ट्री में कम ही ऐसे लोग आए हैं जिन्हें सदियों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने का मौका मिला हो। दिलीप कुमार साहब ऐसे ही सेलिब्रिटीज में से एक थे जो न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के हीरो बने और उनके दिलों में बस गए। दिलीप कुमार साहब के नाम और काम को लेकर फैंस में ऐसी दीवानगी थी कि लोग उनकी कोई फिल्म देखना मिस नहीं करते थे। देश की लड़कियां तो उनके प्यार में पागल ही थी। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के मन में दिलीप कुमार साहब बसते थे। उन्हीं में से एक उनकी पत्नी सायरा बानू जी भी थी। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। दिलीप कुमार साहब का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पेशावर स्थित किस्सा खजानी बाजार एरिया की हवेली में 11 दिसंबर को हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनकी मां आयशा बेगम और पिता लाला गुलाम सरवर खान थे। दिलीप कुमार साहब के 12 भाई बहन थे। दिलीप कुमार साहब ने नासिक के देवली स्थित बोनर स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। सुपरस्टार राजकुमार साहब उनके बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही मोहल्ले में अपना बचपन बिताया था। आगे चलकर दोनों फिल्मी सितारे और साथी बने। 1940 के दूसरे भाग में दिलीप कुमार साहब की अपने पिता से बहस हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और पुणे आ गए थे। वहाँ एक पारसी कैफे ऑनर और वृद्ध एंग्लो इंडियन कपल की मदद से उन्होंने अपना सैंडविच स्टॉल खड़ा किया था। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे में। उन्हें उनके ज्ञान और अच्छी अंग्रेजी बोलने की वजह से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर दिलीप कुमार साहब ने 5,000 रुपये बचाए थे और मुंबई अपने घर वापस लौटे थे। साल 1943 में पिता के घर में मदद करने के लिए दिलीप कुमार साहब ने काम की तलाश की और बॉम्बे टॉकीज पहुंच गए थे। शुरुआत में दिलीप कुमार साहब अपनी उर्दू भाषा पर पकड़ होने की वजह से स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्टिंग का काम किया करते थे। उस समय बॉम्बे टॉकीज की मालकिन रही एक्ट्रेस देविका रानी ने दिलीप कुमार साहब को उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान से दिलीप कुमार रखने के लिए कहा था। इसके बाद देविका ने उन्हें फिल्म ज्वार भाटा में कास्ट किया। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। जो 1944 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। कुछ फ्लॉप्स के बाद दिलीप कुमार साहब ने एक्ट्रेस नूरजहां संग फिल्म जुगनू में काम किया। ये उनकी पहली हिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने शाहिद और मेला जैसी हिट फिल्में दी। फिर उन्होंने नरगिस जी और दोस्त राज कपूर साहब के साथ फिल्म शबनम में काम किया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1950 का समय दिलीप कुमार साहब का था। ये वो समय था जब उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। 50 का दौर था और अभिनेता का स्टारडम अपने चरम पर था। उस वक्त उन्हें कहा गया ट्रेजेडी किंग। उसकी सबसे बड़ी वजह 50 के दशक में आई दिलीप कुमार साहब की सुपरहिट फिल्में बाबुल, दाग, मुगले आजम, दीदार, तराना, देवदास, नया दौर समेत अन्य भी थी। दरअसल इन फिल्मों में अभिनेता ने गंभीर किरदार निभाया था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब दिया गया था। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आप मिला ले मुझसे नैन, लंदन से आया मैं बन ठन। भले ही फिल्मी करियर की वजह से दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग कहा गया, लेकिन इसका असर अभिनेता के रियल लाइफ पर भी पड़ा। एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार साहब ने खुलासा किया था कि
फिल्मों में गंभीर किरदार निभाने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसी नौबत आ गई थी कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट से काउंसलर करना पड़ा। अभिनेता को साइकियाट्रिस्ट ने सलाह दी थी कि उन्हें कुछ एक्शन या फिर कॉमेडी फिल्में करनी चाहिए ताकि वो गंभीर किरदारों से उभर पाए। उनका कहना था कि ट्रेजेडी फिल्में करना उनके लिए सजा बन गई थी। 1960 में दिलीप कुमार साहब ने फिल्म मुगले आजम में शहजादे सलीम का किरदार निभाया था। यह बॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और 11 साल तक टॉप पर बनी रही। 1961 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म गंगा जमुना को प्रोड्यूस किया था और बतौर प्रोड्यूसर ये उनकी इकलौती फिल्म थी। 1970 का समय और समय था जब दिलीप कुमार साहब ने अपने नाकामी का सामना किया। उनकी बहुत सी फिल्में फ्लॉप हुई और बहुत सी फिल्मों में उनके बजाय राजेश खन्ना और संजीव कुमार को काम दिया गया। ऐसे में उन्होंने 5 साल तक का ब्रेक लिया था। 1981 में दिलीप कुमार साहब ने फिल्म क्रांति से कमबैक किया था, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट रही थी। 1991 में आई फिल्म सौदागर उनकी बॉक्स ऑफिस पर आखिरी हिट साबित हुई थी। उन्हें आखिरी बार 1998 में आई फिल्म किला में देखा गया था, जो फ्लॉप हुई थी। उन्हें सुभाष घई की फिल्म मदरलैंड में बिग बी और शाहरुख खान संग काम करने का मौका मिलने वाला था, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। तड़प तड़प के कह रहा है आबी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आबी जा। दिलीप कुमार साहब का निधन 7 जुलाई 2021 को मुंबई के आहूजा अस्पताल में सुबह 7:30 बजे हुआ था। वो 98 साल के थे। दिलीप कुमार साहब लंबे समय से बीमार थे और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार साहब को भारतीय सिनेमा के महानतम एक्टर में से एक माना जाता था। उनके नाम एक भारतीय एक्टर के रूप में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने 5 दशकों के करियर में दिलीप कुमार साहब ने कई अवार्ड्स जीते थे। इनमें से 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स बेस्ट एक्टर, एक फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान शामिल है। ऐसे में साफ है कि दिलीप कुमार साहब जैसा सितारा ना कभी फिल्म इंडस्ट्री में था और ना कभी होगा। है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दिलीप कुमार साहब का ट्रेजेडी किंग बनने का ये सफ़र अच्छा लगा तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में ट्रेजेडी किंग की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।